नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और नफरत हमारे जीवन में किस तरह के अंधकार का कारण बन सकते हैं और कैसे हम इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए इस दिलचस्प और गहरी कहानी को सुनते हैं जो हमें क्रोध पर विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वह गांव बहुत छोटा था, लेकिन वहां के लोग बुद्ध के विचारों और उपदेशों के लिए प्रसिद्ध थे। बुद्ध के आने की खबर सुनकर गांव में एक बहुत ही क्रोधित व्यक्ति आया। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसके दिल में नफरत। वह आदमी बहुत परेशान था क्योंकि उसे लगता था कि इस दुनिया में सब कुछ गलत हो रहा है और वह अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पा रहा था। उस व्यक्ति ने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया ताकि वह अपनी नफरत और गुस्से का कारण बुद्ध को बता सके और शायद वह इसके समाधान के बारे में कुछ सुझाव देंगे। वह आदमी बुद्ध के पास आया और उनके सामने खड़ा हो गया। तुम्हारे जैसे संतों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, उसने गुस्से में कहा। तुम लोग समाज के लिए कोई काम नहीं करते। तुम सब सिर्फ बातों से लोगों को बहलाते हो और कुछ भी अच्छा नहीं करते। तुम लोगों का कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं है। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी बातें सुनी, बिना किसी प्रतिक्रिया के। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत था और उन्होंने एक पल के लिए भी गुस्से का इजहार नहीं किया। फिर बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, तुमने जो कहा, क्या वह तुम्हारे दिल से निकली बात है? व्यक्ति ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं जो कह रहा हूं वह मेरे दिल से निकला है। बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे गुस्से और नफरत से भरे हुए शब्द कहे, लेकिन मैं इन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हारे गुस्से का एक उपहार है और तुम चाहते हो कि मैं इसे स्वीकार कर लूं, लेकिन मैं यह उपहार नहीं लूंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया और उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं गुस्से से भरे शब्द कह रहा हूं तो आप उसे कैसे नकार सकते हैं? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मान लीजिए तुम मुझे कोई उपहार देना चाहते हो और मैं उसे नहीं स्वीकार करता, तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने सोचा और जवाब दिया, वह उपहार तो आपका ही रहेगा, क्योंकि आपने उसे दिया है, और अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह मुझसे नहीं जुड़ सकता। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, यही है। जब तुम मुझे क्रोध और नफरत का उपहार देने का प्रयास करते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह केवल तुम्हारा ही रहेगा। वह तुम्हारी मानसिकता और भावना का परिणाम है और मैं इसे अपने मन में जगह नहीं दूंगा। वह व्यक्ति चुप हो गया और सोचने लगा। उसके दिमाग में एक हलचल सी मच गई थी। वह अब समझ रहा था कि बुद्ध ने क्या कहा। उसे एहसास हुआ कि जब हम गुस्से और नफरत को किसी के साथ साझा करते हैं तो वह हमें ही प्रभावित करता है, न कि सामने वाले को। यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाता है। बुद्ध ने उसे यह समझाया कि क्रोध और नफरत जैसे नकारात्मक भावनाओं का असर केवल हम पर पड़ता है, जबकि अगर हम इन्हें त्याग देते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। वह व्यक्ति अपनी स्थिति पर विचार करने लगा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति बुद्ध के पास वापस आया। अब वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे अब समझ में आ गया है। मैं हमेशा अपने गुस्से को अंदर दबाए रखता था और फिर वही गुस्सा दूसरों पर फेंकता था। लेकिन अब मुझे यह एहसास हुआ कि यह गुस्सा मेरे ही भीतर जलता था। जैसे आपने कहा, यह क्रोध केवल मेरा है। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, तुमने अब एक बहुत बड़ी सीख प्राप्त की है। जब हम अपने गुस्से और नफरत को बाहर निकालते हैं तो हम दूसरों को नहीं बल्कि खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इस दुनिया में समस्याएं हर किसी के पास आती हैं, लेकिन जब हम क्रोध और नफरत को छोड़कर अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो हम जीवन में सच्ची शांति और खुशी पा सकते हैं। वह व्यक्ति अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने क्रोध और नफरत को अपने जीवन से निकाल दिया और इसके बदले प्रेम, करुणा और समझ का रास्ता अपनाया। अब वह अपने आसपास के लोगों से प्रेम से व्यवहार करता था और उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने महसूस किया कि जीवन का असली सुख
दूसरों के साथ सद्भावना और प्रेम में है, न कि क्रोध और नफरत में। कहानी से सीख। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन के सिद्धांत को सिखाती है। बुद्ध ने हमें बताया कि क्रोध और नफरत जैसे नकारात्मक भावनाओं को अपनी जिंदगी में स्थान न दें। इन भावनाओं को अपनाकर हम केवल अपनी मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाते हैं। यही नहीं, ये भावनाएं हमारे रिश्तों को भी खराब करती हैं और हमारे जीवन में केवल अराजकता और तनाव लाती हैं। बुद्ध का कहना था, क्रोध जैसी भावना एक जहर के समान होती है, जिसे पीकर हम यह उम्मीद करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मर जाएगा। यह न केवल हमारी आंतरिक शांति को खत्म करता है, बल्कि हमें यह भी महसूस नहीं होता कि हम खुद इस जहर से घिर चुके होते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि क्रोध और नफरत से दूर रहना ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। हमारा उद्देश्य क्या है? हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो, लेकिन जब तक हम अपने भीतर के गुस्से और नफरत को खत्म नहीं करेंगे, तब तक यह शांति संभव नहीं है। ध्यान और साधना से हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं और यही नियंत्रण हमें अपने जीवन में संतुलन और शांति प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में शांति और संतुलन लाना चाहते हैं, तो ध्यान और आत्मनिरीक्षण की साधना अपनाएं। क्रोध को छोड़ें, प्रेम को अपनाएं। यह न केवल आपके जीवन को, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल सकता है। क्या आप भी अपने गुस्से और नफरत को छोड़कर शांति की ओर बढ़ना चाहते हैं? तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला। ध्यान रखें, जब हम गुस्से और नफरत को छोड़कर करुणा और समझ की ओर बढ़ते हैं, तो हम न केवल खुद को, बल्कि दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बना सकते हैं।